हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल बैक इनटू योर चैनल एस एग्ज़ाम। और आज हम ई से स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट वर्ड, दैट इज़ अर्ग। हम लोगों ने लास्ट जो वर्ड देखा था डी में, दैट वाज ड्यून्स। और ड्यून्स क्या होते हैं? बेसिकली जब सैंड पर हवा चलती है तो सारे जो सैंड पार्टिकल्स हैं वो एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं जो ड्यून्स बनाते हैं। वही अगर ग्रुप ऑफ ड्यून्स हमें देखने को मिलते हैं तो उसको हम कहते हैं अर्ग। ओके, आई होप यू गॉट दिस। मूविंग टूवर्ड्स एस्चुरी, तो वी हैव, अब जो रिवर्स होती हैं वो अपने ओल्ड स्टेज में या तो डेल्टा फॉर्म करती है, जब वो किसी सी या ओशन से मिलती है तो वो डेल्टा फॉर्म करेंगी या एस्चुरी फॉर्म करेंगी, एस्चुरी या फिर डेल्टा। ठीक है, तो हमारे इंडिया में जो रिवर्स हैं जो अरेबियन सी में गिरती हैं वो एस्चुरीज बनाती हैं, और जो बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं वो डेल्टा बनाती हैं। अब एस्चुरी फॉर्म कैसे होता है, जैसे कि अब मैं बताती हूँ आपको। ये है हमारा वेस्ट कोस्ट। यहाँ पे जैसे हमारी नर्मदा रिवर आई, ताप्ती नदी आई, यहाँ पे पेन्नार रिवर आई। ठीक है, तो यहाँ पे जुआरी रिवर आई। ये सारी रिवर्स हैं। तो इसमें क्या होगा, जैसे ये यहाँ पे टच होंगी सी से, तो सी का वाटर भी इसको पुश करेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे सेडिमेंट्स इकट्ठे नहीं हो पाते। ठीक है, तो यहाँ पे बनती है एस्चुरी, ना कि डेल्टा। राइट, लेट्स मूव टूवर्ड्स एस्कार्पमेंट। तो एस्कार्पमेंट क्या होता है? इट इज़ बेसिकली एज ऑफ अ क्लिफ विद अ स्टीप स्लोप। ये है, यहाँ पे बिल्कुल आपको स्टीप स्लोप दिख रही होगी। राइट, इसको हम कहते हैं एस्कार्पमेंट। सबसे फेमस एस्कार्पमेंट क्या है? वो है हमारा नाइगरा एस्कार्पमेंट। ठीक है, तो जैसे अब ये इस एस्कार्पमेंट और क्लिफ में डिफरेंट क्या है? तो क्लिफ जो होती है वो इरोजन से फॉर्म होती है। जैसे इसमें इरोजन होने लगा तब एस्कार्पमेंट क्लिफ बनेगा। बट अगर टेक्टोनिक मूवमेंट से, जैसे ये एक प्लेट है, यहाँ पे एक फॉल्ट लाइन हमारी बनती है, एंड इसकी वजह से ये वाला एरिया यहाँ नीचे आ जाता है, तो ये बनता है एस्कार्पमेंट। राइट, क्लिफ जनरली हमारी कोस्ट के पास होती है और एस्कार्पमेंट हमारा जनरली प्लेट्यू के पास देखने को मिलता है। जनरली बोल रही हूँ, ऑल द टाइम नहीं बोल रही हूँ। ठीक है, तो दिस वाज एस्कार्पमेंट। मूविंग टूवर्ड्स फॉल्ट। तो फॉल्ट क्या होता है? बेसिकली अभी मैंने थोड़ी एस्कार्पमेंट में बताया था, जैसे ये एक प्लेट है, इसमें एक फॉल्ट लाइन बन गई। तो नॉर्मल फॉल्ट लाइन जैसे ये बनी, ये वाला एरिया नीचे चला गया ना, तो इसको हम कहेंगे नॉर्मल फॉल्ट लाइन। रिवर्स फॉल्ट लाइन में ये वाले प्रेशर देना शुरू करेगा इस टेक्टोनिक प्लेट पे, तो ये ऊपर की तरफ फोल्ड होगी, मतलब ऊपर की तरफ उठने लगेगी, अपलिफ्ट होगी, तो इसको हम कहेंगे रिवर्स फॉल्ट लाइन। ठीक है, ये तो लेटरल है, दोनों एक दूसरे की टाइप हैं। अगर कोई एक प्लेट है जो एक दूसरे से ट्रांसफर्स मूव कर रही है, लाइक साइडवेज मूव कर रही है, तो उसको हम लेटरल या फिर ट्रांसवर्स फॉल्ट लाइन भी कहते हैं। राइट, नाउ मूविंग टूवर्ड्स जॉर्ड। ये एफ से स्टार्ट होता है पर इसको हम जॉर्ड कहते हैं। तो इट इज़ अ नैरो इनलेट ऑफ द सी बिटवीन द हाई बैंक्स और क्लिफ क्रिएटेड बाय ग्लेशियर्स। ये वाला एरिया दिख रहा है आपको, इसी को ही हम जॉर्ड कहते हैं। तो इसका अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, तो ये है गेरांग जॉर्ड, जो कि है हमारी नॉर्वे में, नॉर्वे। ये हमारी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, यूनेस्को हेरिटेज साइट। ठीक है, मूविंग टूवर्ड्स फ्लैट्स और फ्लैट, ये बेसिकली फ्लड प्लेन्स होते हैं जो बिल्कुल
फ्लैट आपको देखने को मिलेंगे। सो ये तो हर जगह आपको एग्जांपल दिख जाएगा इसका। फ्लड प्लेन्स इज़ बेसिकली फॉर्म्ड बाय रिवर्स के साइड में जो बनता है इसको हम फ्लड प्लेन्स कहते हैं। जैसे ये एक रिवर है, ठीक है, जब इसमें पानी ज़्यादा होगा तो हो सकता है ये यहाँ तक फ्लो करे, एंड जब पानी कम होगा तो ये इस एरिया में ही फ्लो करेगी। तो ये जो एरिया है जहाँ तक इसका पानी जाता है इसको हम कहेंगे फ्लड प्लेन्स। गंगा अपना फ्लड प्लेन बनाती है, ब्रह्मपुत्र अपना फ्लड प्लेन बनाती है। बेसिकली जो भी रिवर प्लेन्स में फ्लो करेंगी वो अपना फ्लड प्लेन ज़रूर बनाएंगी। नाउ मूविंग टूवर्ड्स फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट इज़ बेसिकली लार्ज ट्रैक ऑफ लैंड कवर्ड विद ट्रीज एंड अंडर बुश, ठीक है। ये आपको फॉरेस्ट आपने देखे होंगे। तो कौन कौन से टाइप्स के फॉरेस्ट होते हैं? दैट आर ट्रॉपिकल, एवरग्रीन, we have tropical deciduous, we have or grassland, we have desert, we have mountain, we have मैनग्रूव फॉरेस्ट। ये सारे टाइप ऑफ फॉरेस्ट हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसका मैंने मैपिंग सीरीज़ में कवर कर दिया है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड टू फॉग, अ प्लेस वेयर स्ट्रीम और ट्रिब्यूटरी जॉइंस अ रिवर इज नोन एज फॉग। मूविंग फॉरवर्ड, गीज़र। गीज़र की अगर हम बात करें तो जैसे ये एक लैंड है, इसमें एक ओपनिंग देखने को मिलेगी। नीचे आपके पास एक हॉट मैग्मा का सोर्स होना चाहिए जिसकी वजह से यहाँ जो पानी होगा वो गर्म हो जाएगा, एंड ये एक हाई प्रेशर के वजह से ऊपर फ्लो करेगा। इसको हम कहते हैं गीज़र्स। तो अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें तो ये आता है हमारा ओल्ड फेथफुल एट येलो स्टोन नेशनल पार्क इन यूएसए। ये एक मोस्ट फेमस गीज़र साइट है, तो आप इसका एग्जांपल कोट कर सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड वी हैव ग्लेशियर्स। ग्लेशियर्स इज बेसिकली लार्ज बॉडी ऑफ स्नो मूविंग आइस विच ऑल्टर्स लैंड अराउंड इट थ्रू डिस्प्लेसमेंट्स। ये आपको दिख रहा होगा। इसका एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो इंडिया में है सियाचिन ग्लेशियर। ये एक वर्ल्ड्स हाईएस्ट बैटलफील्ड भी है, वर्ल्ड्स हाईएस्ट बैटलफील्ड। और गंगोत्री ग्लेशियर से हमारी निकलती है रिवर गंगा, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है हमारी यमुना। तो ये थे हमारे एग्जाम्पल्स ऑफ ग्लेशियर्स, राइट। मूविंग टूवर्ड्स ग्लेशियर केव्स। तो ग्लेशियर में जो केव्स बन जाएंगी ड्यू टू वाटर इरोजन, ये देखिए यहाँ पे वाटर है एंड ये एक इरोजन होता जाएगा वाटर्स की वजह से, वाटर की वेव्स की वजह से। तो यहाँ बन जाएगा हमारा ग्लेशियर केव। नेक्स्ट वी हैव गली। तो अ चैनल कट इन द मिडल इन द हिल साइड और माउंटेन साइड, ठीक है, इसको हम कहते हैं गली। गली इरोजन होता है बेसिकली। तो दिस वाज आवर गली। कमिंग टूवर्ड्स गल्फ। तो a part of sea or ocean that reaches into land usually bigger than bay, ठीक है। तो गल्फ के एग्जाम्पल क्या है हमारे? पर्शियन गल्फ, गल्फ ऑफ मैक्सिको, ये हमारा वर्ल्ड का लार्जेस्ट है,
Then we have Gulf of Finland. Then we have Gulf of Aden. ठीक है, इतने एग्जाम्पल्स काफ़ी रहेंगे इसके लिए. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू जॉर्ज. अ डीप वैली विथ स्टीप रॉक्स ऑन ईच साइड. इसको हम जॉर्ज भी बोल सकते हैं, वैली भी बोल सकते हैं, कैनियंस भी बोल सकते हैं. तो जॉर्ज का एग्जाम्पल हम देखें तो हमारे पास आता है ग्रैंड कैनियन. ग्रैंड कैनियन या फिर जॉर्ज ऑफ फिंगर लेक. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव इज ग्रेबन. तो जैसे ये हमारी फॉल्ट लाइंस बन गई हैं किसी प्लेट में, तो अगर इसका मूवमेंट हम देखें, ये ऊपर चला गया, ये दोनों नीचे चले गए, तो ये कुछ ऐसा बनेगा, राइट. जो नीचे है उसको हम ग्रेबन बोलेंगे और ऊपर जो है उसको हम होस्ट कहेंगे, राइट. तो आई होप यू दिस इज क्लियर. गेयॉट की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, ये है हमारे पास सी माउंट. अब इसमें तो वोल्केनो इरप्शन हो रहा है. ये धीरे धीरे क्या होगा, पानी के ऊपर आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो मैग्मा है वो जैसे लावा बन के बाहर आ जाएगा तो ये सॉलिडिफाई होते हुए बाहर आ जाएगा सी के ऊपर. अब इसमें इरोजन शुरू होगा, तो ये फिर से नीचे यहाँ से कट हो गया एंड ये नीचे आ गया. नीचे आते आते ये इतना सा बचा है जो कि अब पानी की सरफेस पे नहीं दिखेगा, उसको हम कहेंगे गेयॉट, राइट. नेक्स्ट वी हैव इज हैंगिंग वैली. तो अ वैली दैट इज अबव अनदर वैली usually separated with a cliff is known as hanging valley. Okay, इसका example is I can't recall right now, but you can find that. हार्बर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम शिप को डॉक करेंगे अपने, ठीक है. तो या शेल्टर एरिया ऑफ वाटर वेयर शिप में एंकर सेफली, इसको हम कहेंगे हार्बर. मूविंग टूवर्ड्स हेडलैंड. तो हेडलैंड क्या होता है, इट इज़ अ लैंड एक्सटेंडिंग इनटू लार्ज एरिया ऑफ वाटर. ये वाला एरिया दिख रहा है आपको, इसमें ये है हमारा हेडलैंड. वाटर के इरोजन की वजह से यहाँ पे देखिए, मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता देती हूँ. वाटर की इरोजन की वजह से यहाँ थोड़ा सा केव टाइप का फॉर्मेशन होना शुरू होगा, ठीक है. ये धीरे धीरे केव बनती जाएगी, ये यहाँ से कट होती जाएगी, तो आपको पानी का मूवमेंट ऐसे दिखना शुरू होगा, तो ये बन जाएगा हमारा आर्क. अब और इरोजन होगा, वेव्स की हाइट बढ़ती जाएगी, ये और इरोजन होगा एंड ये कट जाएगा, मेन लैंड की से पूरा कट गया, तो ये बन जाएगा स्टैक. अब स्टैक को ऊपर से अगर हम इरोड करना शुरू करेंगे तो उसकी हाइट छोटी हो जाएगी, उसको हम बोलेंगे स्टम्प. तो ऐसे सारे लैंडफॉर्म्स का फॉर्मेशन होता है. मूविंग टूवर्ड्स हेमिस्फेयर. हेमिस्फेयर इज हाफ ऑफ द अर्थ, ठीक है. स्फेयर भी होता है, उसको हम हाफ कर देते तो हेमिस्फेयर बन जाता है, राइट. वैसे ही अर्थ के साथ भी है. तो अर्थ में 4 हेमिस्फेयर बनते हैं. यहाँ पे देखिए, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, जिसको डिवाइड करता है क्या, हमारा इक्वेटर. वहीं अगर हम लॉन्गिट्यूड की बात करें तो 0 और 180 का लॉन्गिट्यूड को अगर हम डिवाइड करते हैं, मतलब यूज़ करके अर्थ को डिवाइड करते हैं, तो ये हो जाता है हमारा ईस्टर्न हेमिस्फेयर एंड ये हो जाएगा हमारा वेस्टर्न हेमिस्फेयर. तो अर्थ कौन से हेमिस्फेयर में लाई करता है, तो वो इंडिया किस में लाई करता है, इंडिया यहाँ लाई करता है, तो इट इज़ इन नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फेयर. ओके, ऐसे ही इसको डिस्क्राइब करते हैं. Next in series we have
हाईलैंड्स। अब हाईलैंड्स किसको कहते हैं? जो भी हमारा मीन सी लेवल से हाइट पे होगा ना, उसको हम हाईलैंड्स कहेंगे। जैसे हिल्स, प्लेट्यू, माउंटेन्स, इन सबको हम हाईलैंड्स के कैटेगरी में रख सकते हैं। ओके, लेट्स मूव टूवर्ड्स हिल्स। तो इट इज़ अ रेज पार्ट ऑफ अर्थ सरफेस विद अ स्लोपिंग स्लाइड्स, मतलब उसमें ज़्यादा स्टीप स्लोप्स नहीं होंगी, ग्रेजुअल स्लोप देखने को मिलेगा आपको। ओल्ड माउंटेन विच बिकॉज ऑफ इरोजन हैज़ बिकम राउंडर एंड शॉर्टर। अब इसका एग्जाम्पल हम क्या देख सकते हैं? अरावली हिल्स। अरावली हिल्स को तो हम रेसिडुअल माउंटेन भी कहते हैं ना, क्योंकि अब उसकी हाइट डिक्रीज होने लग गई है, जिसकी वजह से उसका राउंड शेप हो गया है एंड इट्स हाइट हैव डिक्रीज टू अ ग्रेटर एक्सटेंट, राइट। मूविंग टूवर्ड्स हॉगबैक, तो इट इज़ एन एक्सपोज रॉक रेंज कॉज्ड बाय इरोजन। इसका एग्जाम्पल नहीं है, जस्ट फोटोज़ देखिए आप एंड समझने की कोशिश करिए। इरोजन की वजह से होता है एंड मोस्टली ये आपको डेजर्ट साइड में देखने को मिलेंगे। इसी को ही हम हुडू भी कह सकते हैं। हुडू इज सेम एज हॉगबैक, ठीक है, ये दोनों सेम है। कमिंग टूवर्ड्स आइसबर्ग, तो आइसबर्ग इज अ लार्ज मास ऑफ फ्लोटिंग आइस। जो ग्लेशियर से आइस टूट चुकी है, अब वो आइसबर्ग के फॉर्म में वाटर में फ्लो करेगी। जितना पार्ट हमें उसका विजिबल होता है आइसबर्ग का, उससे 9 टाइम्स वो लाइक पानी के अंदर होती है। ओके, सो दिस इज़ एन आइसबर्ग। आइसबर्ग की आपने वो स्टोरी सुनी होगी टाइटैनिक वाली, तो सेम वही आइसबर्ग है। इनलेट्स, इनलेट्स इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ वाटर दैट रीचेस इनटू द कोस्ट। ये आपको दिख रहा है, दिस इज बेसिकली इनलेट। मूविंग टूवर्ड्स आइलैंड, आइलैंड वो होता है जो एक लैंड सरफेस जो चारों तरफ वाटर से घिरा हो। अगर हम उसी को 3 साइड वाटर से घिरा हुआ बोल देते तो उसको हम पेनिनसुला कह देते हैं। इफ़ ऑल द साइड्स आर सराउंडेड विद वाटर देन इट्स एन आइलैंड। आइलैंड का एग्जांपल इंडिया में कौन कौन से हैं? तो ये है हमारा अंडमान एंड निकोबार, एंड वी हैव व्हाट, लक्षद्वीप। ठीक है, ये दोनों आइलैंड्स इंडिया में आपको देखने को मिल जाएंगे। बाकी तो फिलीपींस भी है, देन जापान इज ऑल्सो एन आइलैंड। तो ये सारे आइलैंड्स हो गए, राइट। देन वी हैव आइसलैंड। व्हाट्स दैट? आइसलैंड इज बेसिकली एन आइलैंड यूजुअली मेड ऑफ रॉक्स विद लिटिल वेजिटेशन दैट इज इनहैबिटेबल। ठीक है, यहाँ पे आप रह नहीं सकते हैं, सो दैट्स आइसलैंड। Moving towards isthmus. Isthmus is basically narrow strip of land with water on both sides connecting the two larger piece of land. अब इसका अगर हम एग्जाम्पल देखें तो कैसे बना सकते हैं हम एग्जाम्पल? रिकॉल करने की कोशिश कीजिएगा, मैंने ये एक बार आपको बताया है पहले भी, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। अगर हम इसको मैप में बनाने की कोशिश करते हैं तो वी अगेन नीड अ मैप। क्विकली आप भी मेरे साथ अपने कॉपी में इसका मैप बनाइए। जस्ट रफ की ज़रूरत है कि हमें लगे हाँ ये दिख रहा है एक वर्ल्ड मैप की तरह। तो यहाँ पे आ जाता है हमारा इस्थमस ऑफ पनामा, ठीक है। यहाँ आता है हमारा स्ट्रेट, तो चलो अलग से हम फिर से पढ़ेंगे, तो स्ट्रेट यहाँ न्यू लिखूंगी मैं। देन व्हाट वी हैव इज, यहाँ आता है हमारा इस्थमस ऑफ स्विस। देन व्हाट वी हैव, इस्थमस में आई गेस यहाँ पे आ जाएगा हमारा कारा इस्थमस,
करा करा isthmus, ठीक है। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स कास्ट। तो कास्ट इज बेसिकली अ सॉल्युबल रॉक लैंडस्केप शेप थ्रू इरोजन। ये बेसिकली जो सॉइल के अंदर हमारे इरोजन होता है ना केव्स की फॉर्मेशन में, उसको हम कास्ट टोपोग्राफी भी कहते हैं, राइट। तो आप उसके तरीके से याद कर सकते हैं। लेक इज लार्ज बॉडी ऑफ वाटर सराउंडेड बाय लैंड। तो अगर हम लेक का एग्जांपल ले तो लेक क्या हो सकती है, देखिए फेमस लेक्स हैं हमारी ग्रेट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, उसको हम कैसे याद करते हैं, होम्स, ट्रिक है उसकी होम्स। तो यहाँ पे आ जाएगा एच से ह्यूरॉन, ओ से ओंटारियो, एम से मिचिगन, ई से ईरी एंड एस से सुपीरियर, ठीक है। ये सारे लेक्स हो गई हमारी ग्रेट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, जिसका ट्रिक है होम्स। लैटिट्यूड, लैटिट्यूड इज बेसिकली इमेजिनरी लाइंस जो ऐसे लेटी हुई होती हैं, लैटिट्यूड लेटी हुई, ठीक है, आप ऐसे याद कर सकते हैं। तो टोटल कितनी लैटिट्यूड्स हैं, अगर देखिए इसमें अब बहुत कंफ्यूजिंग सा एक पॉइंट मैं आपको बताने जा रही हूँ। ये रुकिए, ये हमारा इक्वेटर है, इसके ऊपर 90 लाइंस बनेंगी, इसके नीचे 90 लाइंस बनेंगी, तो टोटल हमारी है 181 लैटिट्यूड लाइंस, नहीं लैटिट्यूड, आई रिपीट, टोटल लैटिट्यूड्स है हमारी 181, ओके। टोटल हमसे पूछा लैटिट्यूड लाइंस कितनी होंगी, तो वो होगी 179, बिकॉज जो नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल पे है वो लाइंस नहीं बनाएंगी, वो एक सिर्फ डॉट है वहाँ पे, ठीक है। तो लाइंस पूछा गया है क्वेश्चन में तो 179, लैटिट्यूड्स पूछा गया है तो 181, एंड अगर हमें अबव पूछा गया है या बिलो पूछा गया है फ्रॉम इक्वेटर, इट्स 90 एंड 90। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा एंड देन सॉल्व इट। देन लावा डोम की बात करते हैं। तो देखिए जब भी अर्थ सरफेस से कोई भी मैग्मा निकलता है तो वो सरफेस पे आने के बाद लावा बन जाता है। लावा दो टाइप के होते हैं, एक होता है एसिडिक, एक होता है बेसिक, ठीक है। बेसिक वाला ना काफ़ी फ्लोई टाइप सा होता है, तो बेसिक वाला जब ऐसे आके फ्लो करेगा तो ये एक डोम का स्ट्रक्चर लेगा, इसी को हम कहते हैं लावा डोम, ओके। नेक्स्ट मूविंग टूवर्ड्स लॉन्गिट्यूड। तो लॉन्गिट्यूड जैसे लैटिट्यूड हमारी लेटी हुई होती है, लॉन्गिट्यूड लॉन्ग्स लाइंस होती हैं, तो ये आप ऐसे देख सकते हैं, राइट। तो लॉन्गिट्यूड्स कितनी होती हैं, तो ये होती हैं 360। इसमें जो ज़ीरो वाली होती है वो होती है हमारी व्हाट प्राइम मेरिडियन, जिसको हम टाइमलाइन भी बोलते हैं, जो कि हमारी कहाँ से निकलती है, ग्रीनलैंड से निकलती है। एंड जो 180 वाली होती है उसको हम बोलते हैं क्या, डेट लाइन, जो कि स्ट्रेट लाइन नहीं होती, इट इज़ क्वाइट जिगजैग टाइप्स। अब ये जिगजैग क्यों होती है, क्योंकि देखिए ये एक इंडियन एक ओशियन से पास होती है जहाँ पे काफ़ी सारे आइलैंड्स हैं। तो मान लो ये एक आइलैंड है भाई, ये एक ग्रुप ऑफ आइलैंड है जो एक कंट्री बनाता है। अब ये बीच में से निकल गई तो पता चला इसमें तो अलग डेट है, इसमें अलग डेट है, ऐसा हमें नहीं करना था, इसलिए हमने इस लाइन को जिगजैग लाइन बनाया है, राइट। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स लो लैंड। तो लो लैंड और फ्लैट्स हमारा सेम है, तो इट इज़ बेसिकली एरिया विद लेवल्स, इसको हम कहते हैं लो लैंड, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, हम फिर मिले, तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। कोई सजेशन हो प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, और like, share and subscribe to my channel, it will be a great motivation. Thank you and Jai Hind.